ओम नमः शिवाय। आज हम शिवलिंग क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन शिवलिंग का अर्थ हमें जानने से पहले ये जानना होगा कि हम हैं कौन। कौन है जो शिवलिंग के बारे में जानना चाहता है। हम एक शरीर हैं, एक देह है जिसका संबंध इस भौतिक जगत, इस भौतिक संसार से है जिसमें हमने जन्म लिया है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक चेतना है। इस चेतना का स्वभाव इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर उस परमात्मा से मिलना है। तो शिवलिंग का अर्थ हुआ इस संसार में रहते हुए इस संसार के बंधनों से मुक्त रहना। तो शिवलिंग को उस चेतना का प्रतीक माना गया है जो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त होकर आत्मा की तरफ गति करती है। शिवलिंग शब्द में शिव का अनंत अस्तित्व की परिभाषा निहित है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। तो शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। एक अर्थ में शिवलिंग द्योतक है, प्रतीक है निराकार सत्य का। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है जिसका कोई न आदि होता है न अंत होता है, न कहीं से शुरुआत है उसकी और न ही कहीं उसकी समाप्ति है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। अथर्ववेद में अनादि और स्तंभ का विवरण मिलता है। स्तंभ माने खंबा होता है जो सहारा बनता है। इसी स्तंभ को शिवलिंग का नाम दिया गया है। वेद और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग होता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है, पुनः सृष्टि काल में जब प्रकट होती है तो उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार लिंग विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। लिंगम भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। यदि हम निराकार को पूजना चाहते हैं तो शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी पार्वती का अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का भी प्रतीक है। योनि प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है और उसमें जो स्तंभ खड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ पुरुष है जो प्रकृति के बीच में शांत और स्थिर बैठा हुआ है। शिव अर्थात पुरुष, शक्ति अर्थात प्रकृति का अर्धांग है। इस प्रकार के शिवलिंग प्रकृति के अर्धांग का सूचक है। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है क्योंकि वो ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। एक अकेले शिव ही हैं जो 2 रूपों में पूजे जाते हैं। ऐसा और कोई भी भगवान, ईश्वर, आत्मा जिसको भी हम कोई नाम देते हैं ऐसा कोई भी नहीं है। शिव ही हैं बस जिनको हम लिंग में भी पूजते हैं और मूर्ति रूप में भी पूजते हैं। तो जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हम ये भी ध्यान करें कि शिवलिंग है क्या, हम कौन हैं, हम क्यों पूजा कर रहे हैं। जब हम इन अर्थों को जानते हुए शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करेंगे तो उसका अर्थ ही अलग होगा, भाव ही अलग होगा और
हमें वो मिल जाएगा जो हमने उनसे मांगा भी नहीं होता। हमारे लिए जो अच्छे से अच्छा होगा वो हमें शिव प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय।